हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2014 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी अ रिंग इफ आर एक्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देन आर इज नेसेसरली अ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि आर जो है वो एक रिंग है और साथ ही साथ आर एक्स जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि आर जो है वो क्या होगा, and the options for this particular question are as follows. Option A is unique factorization domain, option B is principal ideal domain, option C is Euclidean domain and option D is field. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि आर एक्स जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। तो अगर आर एक्स जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आर एक्स जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन भी होगा। अब हम कंसीडर करेंगे क्वेश्चन रिंग दैट इज आर एक्स डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज x1, जो कि एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे दैट इज a प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज x1, जहाँ पे a जो है वो बिलोंग करेगा r के अंदर, जहाँ पे आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज x1 वो एक नॉन जीरो आइडियल है r का। और साथ ही साथ इस केस में क्या है कि ये जो क्वोशिएंट रिंग है दैट इज आर एक्स डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज x1, ये जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आर के आइसोमॉर्फिक होगा। और इस केस में क्या है कि आर जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। अब आप ये सोचे होंगे कि आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन कैसे है, तो उसके लिए क्या है कि आर एक्स जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर आर एक्स जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आर एक्स जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। और साथ ही साथ जो यूनिटी होगी आर और आर एक्स की वो दोनों की दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वन जो है वो बिलोंग कर रहा है आर एक्स के अंदर तो वहाँ से हम ये कहेंगे कि वन जो है वो बिलोंग करेगा आर के अंदर। अब इस केस में क्या है कि R जो है वो कंटेन्ड है आर एक्स के अंदर और साथ ही साथ R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और साथ ही साथ आर एक्स जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा। तो इसी वजह से जो है R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दैट इज I इज इक्वल टू एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज x1, ये जो है वो प्राइम आइडियल होगा Rx का। अब आप ये सोचे होंगे कि I इज इक्वल टू एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज x1, ये किस तरीके से जो है वो प्राइम आइडियल है Rx का। तो उसके लिए हमने एक थ्योरम यूज़ की है। अब वो थ्योरम क्या है कि इस केस में क्या होगा कि R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और साथ ही साथ क्या होगा कि I जो है वो आइडियल है R का। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो क्वोशिएंट रिंग है दैट इज R डिवाइडेड बाय I, ये एक इंटीग्रल डोमेन होगी इफ एंड ओनली इफ I जो है वो एक प्राइम आइडियल होगा R का। तो ये थ्योरम हमने यूज़ की है जिससे हमें ये पता चला है कि I इज इक्वल टू एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज x1, ये जो है वो प्राइम आइडियल होगा Rx का। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो हम प्रूव करेंगे कि अगर f जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो उस टाइम पे क्या होगा कि हर एक नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल क्या होगा, एक मैक्सिमल आइडियल होगा f का। और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि J जो है वो किसके बराबर है, दैट इज़ एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1, ये जो है वो एक नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल है F का। और साथ ही साथ ये होगा कि एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1, ये जो है वो कंटेन्ड होगा M के अंदर एंड विच इज़ फर्दर कंटेन्ड होगा F के अंदर, जहाँ पे M जो है वो आइडियल होगा F का।
क्योंकि f जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि m जो है वो जनरेट होगा बाय द सिंगल एलिमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि m जो है वो किसके बराबर है, दैट इज एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज m1। क्योंकि एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज a1, ये जो है वो कंटेन्ड है m के अंदर। So which further implies that an ideal which is generated by the element that is A1 is contained in an ideal which is generated by the element that is M1। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद क्या है कि A जो है वो बिलोंग कर रहा है एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज A1, जहाँ पे ये जो आइडियल है जो कि जनरेट हो रहा है बाय द एलिमेंट A1, ये जो है कुछ इस तरीके का सेट होगा दैट इज M इंटू A सच दैट M जो है वो बिलोंग करेगा F के अंदर। ओके अब ये चीज़ कहाँ से आई है कि A जो है वो बिलोंग करेगा इन एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज A1। तो इस केस में क्या होगा कि A जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज़ 1 इंटू A, जहाँ पे 1 जो है वो बिलोंग करेगा F के अंदर। क्योंकि F जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो इसी वजह से जो है A बिलोंग करेगा इन एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1। अब जब हम इक्वेशन 1 को जो है वो यूज़ करेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि A बिलोंग करेगा एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ M1, which further implies that A is equal to M into R के बराबर होगा, जहाँ पे R जो है वो बिलोंग करेगा F के अंदर। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो इस केस में क्या होगा कि एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ M1, ये जो है वो कुछ इस तरीके का सेट होगा जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के होंगे दैट इज़ M into R सच दैट R जो है वो बिलोंग करेगा F के अंदर। ओके अब जैसा कि हमने क्या देखा कि A जो है वो बिलोंग कर रहा है इन दी सेट दैट इज़ एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ M1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि A की जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके की होगी दैट इज़ A जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज़ M इंटू R, जहाँ पे R जो है वो क्या बिलोंग करेगा, F के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसी वजह से जो है ये चीज़ आई है which further implies that MR जो है वो बिलोंग करेगा एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1। अगर MR जो है वो बिलोंग कर रहा है इन एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि या तो M जो है वो बिलोंग करेगा इन एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1, और या तो R जो है वो बिलोंग करेगा इन एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1। क्योंकि इस केस में क्या है कि एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1, ये क्या है, एक प्राइम आइडियल है F का, तो इसी वजह से जो है ये चीज़ आई है। अब इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि M जो है वो बिलोंग करेगा इन एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ M1, जो कि बिलोंग करेगा इन एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला, दैट इज़ एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1, ये जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज़ एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ M1, जो कि फर्दर किसके बराबर है, दैट इज़ कैपिटल M के बराबर है। नेक्स्ट केस क्या होगा कि अगर R जो है वो बिलोंग कर रहा है इन एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज़ A1, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि R जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज़ A इंटू S के बराबर होगा, जहाँ पे S जो है वो बिलोंग करेगा F के अंदर। और साथ ही साथ अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि A जो है वो किसके बराबर है, दैट इज़ M इंटू R के बराबर है। अब क्या होगा कि हम R की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि A जो है वो किसके बराबर है, दैट इज़ M इंटू A इंटू S। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट क्या हमें मिलेगा, दैट इज A माइनस M इंटू A इंटू S जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। विच फर्दर इम्प्लाइज दैट A इंटू 1 माइनस MS जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि F जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है। क्योंकि इस केस में हमने क्या लिया है कि A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि 1 माइनस M इंटू S जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब ये चीज़ कहाँ से आई है, क्योंकि F जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि F जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा।
अब क्योंकि 1 माइनस एम इंटू एस जो है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एम एस जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट एम जो है वो एक यूनिट है। क्योंकि m जो है वो एक यूनिट है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो बिलोंग करेगा इन एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज m1। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज m1 जो कि किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। अब आप ये सोची होगी कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक रिजल्ट यूज़ किया है, दैट इज़ अगर r डैश जो है वो एक रिंग विद यूनिटी है और साथ ही साथ i जो है वो आइडियल है r डैश का, और इसके साथ एक और चीज़ हो जाए कि 1 जो है वो बिलोंग करे i के अंदर, तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि i जो है वो किसके बराबर होगा, r डैश के बराबर होगा। तो इसी वजह से जो है ये चीज़ आई है। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट m जो है वो किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमने क्या प्रूव किया कि J इज इक्वल टू एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज A1, ये जो है वो मैक्सिमल आइडियल है F का। अब इसी रिजल्ट को जो है वो यूज़ करेंगे हम इस केस में, दैट इज I जो है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो है वो एक आइडियल है जो कि जनरेट हो रहा है बाय द एलिमेंट दैट इज X1। ये जो है वो एक नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल है Rx का, और साथ ही साथ Rx जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। तो जो रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया, तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू विच इज़ एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज X1, ये जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा Rx का। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट Rx डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज X1, ये जो है वो एक फील्ड होगा। अब आप ये सोची होगी कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक रिजल्ट यूज़ किया है, दैट इज़ अगर R डैश जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और साथ ही साथ m जो है वो r डैश के बराबर नहीं है, और साथ ही साथ ये जो m है वो आइडियल है r डैश के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो क्वोशिएंट रिंग है दैट इज r डैश डिवाइडेड बाय m, ये जो है वो फील्ड होगा इफ़ एंड ओनली इफ m जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा r डैश का। तो इसी वजह से जो है ये चीज़ आई है। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट r जो है वो एक फील्ड है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमने क्या प्रूव किया कि अगर Rx जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि R को जो है वो फील्ड होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.